भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र कहेंगे? नहीं, जो संघ परिवार है वह पहले सावरकर से प्रभावित था, तो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहा था। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये संघ के नारे में मैंने बहुत बार सुना है। अब संघ के नीतियों में बदलाव आया। संघ ने तो अब धीरे धीरे मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अभी तो मोदी जी बड़ी संख्या में पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमान इस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। संघ भी अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ रहा है, तो यह बदलाव आया है संघ की नीतियों में। और संघ के लोग अब हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, हो गया, जैसा है वो हिंदू राष्ट्र है भारत। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत को, कि वर्तमान वातावरण को, वर्तमान भारत को अगर हिंदू राष्ट्र भी कह दिया जाए तो इसमें बिगड़ क्या जाएगा? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तब एक अलग बात थी। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, और अगर धर्मनिरपेक्षता को हिंदू भी स्वीकार कर ले, सरकार भी स्वीकार कर ले धर्मनिरपेक्षता को, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तो अगर कोई हिंदू राष्ट्र कहता है तो हिंदू राष्ट्र कहे। अगर कोई ये कहे कि भारत मुस्लिम राष्ट्र है, कहने दीजिए, क्या अर्थ है? भारत मुस्लिम राष्ट्र है, जैसा भारत है वैसा ही भारत रहे, तो कोई आपत्ति नहीं है। मुनि जी, आज से 2500 वर्ष पहले आज शंकराचार्य जब हिंदू धर्म विलुप्त हो रहा था, सनातन विलुप्त हो रहा था, एक शंकराचार्य आए, चारों पीठों की स्थापना किए, हिंदू धर्म बच गया, बौद्धों से बच गया, बल्कि बौद्ध यहाँ से खत्म हो गए। अब तो सब कुछ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारों शंकराचार्य जब ये हैं, तो फिर किस बात से हिंदू धर्म को खतरा है? चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा किस बात का है? कि खतरा तो इसी बात का था कि अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं उनका भारत पर सबसे पहला अधिकार है। खतरा इस बात का था कि भारत का हिंदू एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। ये जजिया कानून जो नेहरू ने लागू किया, ये खतरा था उस समय। खतरा तो इस बात का था कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को सब प्रकार के विशेष अधिकार दिए जा रहे थे और हिंदुओं को बराबर के भी अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। इसका खतरा था उस समय। उस समय तो कोई शंकराचार्य नहीं पैदा हुआ, आगे आया। तो इसलिए शंकराचार्य ने उस समय हिंदू धर्म को बचाया, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो हिंदू धर्म के खिलाफ इस्लाम का आक्रमण हुआ और इस्लाम को प्रोत्साहित जो कांग्रेस पार्टी ने किया, इस खतरे से शंकराचार्य ने नहीं बचाया। शंकराचार्य इससे कोई प्रयत्न शंकराचार्यों ने नहीं किया, उल्टा तो शंकराचार्य को तो जेल में डाल दिया गया था। बताइए, शंकराचार्य जेल में डाल दिए गए, बिना गलती के डाल दिए गए, ये कोई साधारण घटना तो थी नहीं, लेकिन ये हुआ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म को शंकराचार्य ने ही बचाया, यह कहना उचित नहीं है। हिंदू धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है और हिंदू धर्म को शंकराचार्य के समय में एक खतरा पैदा हुआ, उस समय शंकराचार्य ने बताया, और स्वतंत्रता के बाद
दूसरा खतरा हिंदू धर्म पर आया तो दूसरे खतरे को संघ ने बचाया। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है।